श्रीमद् भगवद गीता पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। अर्थ, केवल वे योगी जो निरंतर साधना और आत्मनियंत्रण में लगे रहते हैं, अपने हृदय में आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मसंयम और साधना से दूर हैं, वे प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं देख सकते। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान और परमात्मा की अनुभूति केवल सतत अभ्यास और आत्मसंयम से ही संभव है। केवल बाहरी प्रयास या दिखावे से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जीवन में भी जो लोग अनुशासन, धैर्य और साधना को अपनाते हैं, वही अपने भीतर शांति और आत्मबल का अनुभव कर पाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता और आध्यात्मिक अनुभव किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और मन की एकाग्रता से ही मिलते हैं। श्लोक 12। यदादित्यक्तं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थ, हे अर्जुन, सूर्य में जो तेज है जिससे यह जगत प्रकाशित होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश है और अग्नि का जो तेज है, उसे मेरा ही स्वरूप जानो। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत परमात्मा ही है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में हम उसी की शक्ति का अनुभव करते हैं। यह दृष्टि हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के हर तत्व को ईश्वर का रूप मानकर सम्मान करने की प्रेरणा देती है। जीवन में इसका अर्थ है कि हमें हर छोटे बड़े कार्य में, हर ऊर्जा और साधन में परमात्मा की उपस्थिति को पहचानना चाहिए और उसका आभार मानना चाहिए। श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधीयः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थ, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर सभी जीवों को अपनी शक्ति से धारण करता हूँ और चंद्रमा के रसस्वरूप बनकर वनस्पतियों को जीवन और पोषण प्रदान करता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा अस्तित्व परमात्मा की शक्ति से ही संभव है। पृथ्वी का धारण करना, अन्न और औषधियों का पोषण करना, सब उसी की कृपा है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हर भोजन, जल और प्राकृतिक संसाधन केवल भौतिक साधन नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति का रूप हैं। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। श्लोक 14। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। अर्थ, मैं ही जीवों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर स्थित हूँ और प्राण तथा अपान वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के अन्नों, चबाने, पीने, चाटने और चूसने वाले को पचाता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे शरीर का संचालन भी परमात्मा की ही शक्ति से होता है। भोजन का पचना, जीवनऊर्जा का प्रवाह और शरीर का स्वस्थ रहना सब उसी की व्यवस्था है। यह हमें विनम्रता का भाव देता है कि हम केवल भोग करने वाले नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति पर निर्भर जीव हैं। जीवन में हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए, उचित आहार विहार अपनाना चाहिए और इसे ईश्वर का दिया हुआ साधन मानकर श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए। श्लोक 15। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैर्मे वेद्यो वेदांतकृद वेद विदेव चाहम। अर्थ, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से स्थित हूँ। स्मरण, विस्मरण और ज्ञान सब मुझसे ही होता है। सभी वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है और मैं ही वेदों का कर्ता और वेदों को जानने वाला हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि हमारा वास्तविक ज्ञान और स्मरण शक्ति भी परमात्मा से ही आती है।
हम चाहे कितना भी विद्वान या ज्ञानी क्यों न बने, मूल शक्ति उसी की कृपा से मिलती है। जीवन में हमें अभिमान छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारी बुद्धि, ज्ञान और स्मृति परमात्मा की देन है, तब हम उसे सही दिशा में उपयोग करने लगते हैं। इससे जीवन में अहंकार मिटता है और श्रद्धा व आभार का भाव जागृत होता है। श्लोक 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। सभी जीवों के शरीर नश्वर होते हैं, जबकि उनकी आत्मा को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा गया है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करता है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हम यह समझ लेते हैं, तो जीवन की कठिनाइयों, पीड़ा और मृत्यु का भय कम हो जाता है। हमें अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचानने की प्रेरणा मिलती है। इससे जीवन में आत्मबल, धैर्य और गहरी शांति आती है। यह दृष्टि हमें आसक्ति और अहंकार से मुक्त कर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। श्लोक 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। अर्थ, लेकिन इन दोनों क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ एक और पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं। वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल आत्मा और शरीर से परे हैं। वही संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। जब हम उसे जीवन के हर पहलू में अनुभव करते हैं, तो अहंकार मिटता है और कृतज्ञता का भाव बढ़ता है। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति और सहारा परमात्मा ही है। यह विश्वास हमें स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है, साथ ही भक्ति और समर्पण का मार्ग खोलता है। श्लोक 18। यस्मात् क्षरमति तोहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थ, क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित श्रेष्ठ हूँ, इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि परमात्मा ही सर्वोच्च सत्ता है, जो नश्वर और अविनाशी दोनों से परे हैं। जीवन में यह समझ हमें भक्ति में दृढ़ता और विश्वास देती है। जब हम परमात्मा को पुरुषोत्तम मानते हैं, तो किसी भी कठिनाई में हमें आत्मविश्वास और आश्रय मिलता है। यह दृष्टिकोण हमें सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठाकर उच्च जीवन मूल्यों और ईश्वर केंद्रित सोच की ओर ले जाता है। श्लोक 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थ, हे भारत, जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में बिना संशय के जानता है, वह सब कुछ जानने वाला होता है और पूरे भाव से मेरी ही भक्ति करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम परमात्मा को सही स्वरूप में पहचानते हैं और उसमें संशय नहीं रखते, तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाता है। यह विश्वास जीवन को सरल और स्पष्ट बनाता है। ईश्वर को सर्वोच्च मानकर की गई भक्ति से मन शुद्ध होता है और जीवन में आनंद का अनुभव होता है। इससे हम सबके प्रति समान भाव रखते हैं और भक्ति, ज्ञान और कर्म को एक साथ जोड़ पाते हैं। श्लोक 20। इति गुह्यत्म शास्त्रमिद मुक्ता मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करितकित्यश्च भारत। अर्थ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह परम गुप्त शास्त्र तुम्हें बताया है। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न सफल हो जाते हैं।
जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि परमात्मा का यह ज्ञान अत्यंत गुप्त और मूल्यवान है। इसे समझने वाला व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान कहलाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन में हमें भी केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि इस उच्च ज्ञान को अपनाना चाहिए। इससे हमें वास्तविक शांति, उद्देश्य और संतोष मिलता है। यह हमें बताता है कि ईश्वर ज्ञान ही जीवन को पूर्णता और सफलता प्रदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।